समझना कि ये देखिए किस कदर किस्म है। और हमने कहा ना कि हमारे ऑफिस में ये चीज है कि ये पीर साहब को खुश करने के लिए। तो जब इस चीज पे लानत आई, अल्लाह का गजब हुआ कि वो अंबिया की कब्र पे अल्लाह की इबादत करते थे। सिर्फ फर्क क्या था कि वो ये भी शिर्क है। हमने आपको किसने ये अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का दोनों का हमने ये चीज दिया कि कब्रों के पास नमाज पढ़ना, अल्लाह की खालिस इबादत करना भी ये शिर्क खफी है। इसमें पढ़िएगा, आपकी किताब में हमने लिखे हुए हैं पूरा हवाले के साथ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में उन्होंने लिखा, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशरफुल लम्हात में मिशकात की शरह है, उसमें लिखा, हमने सबको हवाला दिया। हमने समझना कि वो भी एक शिर्क है। अब वहां पे ये काम करना कि सजदा करना, नजर नियाज देना, तो वो तो वही अल्लाह की इबादत करना शिर्क है। इसीलिए आप इसको जब इस बात को पढ़िएगा, इसकी शरह को पढ़िएगा, ये सालेह अल उसैमीन ने इसकी शरह लिखी है, अल इस्तिआनतुल मुफीद। समझना, अरबी में एक शरह है, इसको बाब को लिखा है, कहा कि हमने उसका भी हवाला गालबन हमको हमने इस किताब में दिया है कि कोई बंदा अगर कब्र के पास नमाज पढ़ रहा है, कब्र के पास दुआ कर रहा है, कब्र की तवाफ कर रहा है, तो ये भी शिर्क है, वसीलतुम मिनश शिर्क है। इसलिए कि लानत के फरमाई है किसी से। लेकिन अगर साहिबे कब्र के से ही दुआ मांग रहा है, जैसे आज है, बताइए, अस्सलात तो इंदल कब्र, दुआ इंदल कब्र, कब्र के नजदीक नमाज पढ़ना, कब्र के नजदीक दुआ करना। दुआ किससे मांग रहा है? अल्लाह से मांग रहा है। नमाज किसके लिए पढ़ रहा है? अल्लाह के बताइए, वसीलतुम मिनश शिर्क है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह नबी के का, आप उसको देख लीजिए हवाला इस किताब में। लेकिन अगर वही दुआ ने साहिबुल कब्र, वो दुआ ही मांग रहा है साहिब कब्र से, मुझे औलाद दीजिए, तो आज जो उम्मत में जो शिर्क है, ऐसी नहीं है जलील कौम हो रही है पूरी, ये चीजें कैसे हो रहे हैं, ऐसी नहीं है। जो मारा काटा जा रहा है, हर चीज हो रहा है, जो आज जो है वो जिल्लत हर तरफ हुई है, खौफ और हरास, यूं ही नहीं है। कहने के तो मुसलमान है लाखों में करोड़ों में, लेकिन कितने मुसलमान हैं बड़ी बड़ी शिर्क में, शरीफ शिर्क में मुब्तला है। और जब उनको कहा जाता है, तो हमने कहा कि शैतान ने आखिरी स्टेज में डाल दिया कि जब उनको कहा था कि ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये चीज है, तो क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा? ये औलिया के गुस्ताख है। आखिरी स्टेज पर शैतान ने पहुंचा दिया है, उसका कोई जवाब नहीं है, कुछ भी जवाब नहीं है कि ये किताब और सुन्नत से उसका जवाब दे, देखो ये किताब है, ये सुन्नत है, नहीं, ये गुस्ताख रसूल है। समझना, हमारे एक दोस्त थे, नौजवान ही थे आप लोगों के तरीके से, जो सब माशाल्लाह वही दाढ़ी ऐसी जवान थे माशाल्लाह, आए हमारे पास, कहा कि चलिए यहीं पर आलमगंज में वहां एक साहब हैं, एक मसले पे हम दोनों आपस में दोस्त हैं, एक साथ बैठते हैं, कुछ गुफ्तगू हो गई है, तो उसमें तो हमने कहा कि हम अपने उलमा को लाएंगे, आप भी उलमा को लाइए, आप अपनी दलील पेश कीजिए, हम अपनी दलील पेश करें। दोनों आदमी कहा कि भाई बात खत्म हो गई। उसके बाद आए हमारे पास, हमने कहा ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, मना किया। लेकिन अब जाहिर है कि जुनैद साहब बार बार आप कहें तो मजबूरन चलो भाई थोड़ा सा हमेशा भाई चलो चलते चलिए। अब लास्ट में हमने कहा चलिए। आए किसी जो है चौक पे, किसी जहदाल जी की मस्जिद के पास दुकान में घुसे, सलाम वालेकुम, कुछ जवाब नहीं। भाई सलाम बोलो, अब कहे भाई हमारा नहीं जवाब दीजिए, आपकी ये दोस्त है, उठना बैठना रोज होता था, उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, कुछ जवाब नहीं। हम कहे सलाम का कम से कम जवाब दीजिए, क्या बात है हम लोग पूछे। नहीं, बस एक ही जुबान पे नारा कि आप लोगों की हकीकत मालूम हो गई। अब क्या है ये, वो कितनों समझा ले भाई दोस्ती है, नहीं आप लोग हकीकत मालूम। हुआ क्या कि वो हमारे पास आए तो हम हदीस की किताबें उठा के दलील लेके गए हम। अब वो अपने आलिम के पास किस गए, उनके पास दलील नहीं थी, तो उसने कह दिया कि लोग काफिर सब है, ये सब मुश्रिक है, ये सब है, फला है, उनकी सोबत में बैठना, उनके साथ करना, ये गुस्ताख है, ये औलिया के गुस्ताख है।
अब उनके दिमाग में उठा दिया कि औलिया के गुस्ताख आप वो चाहे क्या है कि ये भाई किसी इस्लाम का जवाब देंगे, ये काफिर नहीं, काफिर का क्यों जवाब देंगे? वो इस्लाम ने कहा कि भाई काफिर का क्यों जवाब देंगे? अब वो काफिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। शैतान आखिरी स्टेज पे पहुंचा दिया है, कभी भी नहीं हिदायत मिल सकती है। हम गए कि भाई छोड़ो ये सब करने, सब तो पहले ही मना किया था। ऐसा करो कि अगर दोस्ती तुम्हारी बरकरार रह गई तो 2-4 दिन के बाद उसका थोड़ा सा नशा उतरेगा, तो सिर्फ इतना कहना कि हम कुरान हदीस से हम दलील नहीं देंगे, हम नहीं बताएंगे कि ये कुरान है, ये हदीस है, इसलिए कि लोग कुरान हदीस को नहीं मानेगा। समझा ना? हमने कहा कि ये उससे ये पूछना कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गुनियतुत तालिबीन में इसी चीज को बयान किया है, और अगर हम उसको उस मसले को हम बयान दिखा दे वहां पे तो मानोगे कि नहीं मानोगे? समझा? तो वो पेज लेके जाना बढ़ा देना उसे। गौर कीजिए कहां आए स्टेज, ये सालेहीन के ताल्लुक से गुरु आखिरी स्टेज पे उम्मत को पहुंचा दिया है। बस गुस्ताख है, ये दीन है क्या है, क्या हकीकत से दीन को समझ चाहिए। वो उस जन्नत के लिए जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मौज और सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। किसी इंसान को एक छड़ी के बराबर भी जन्नत में जगह मिल जाए तो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। और कीजिए, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या कहा ना, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक जन्नती औरत अगर आसमान दुनिया से झांक ले तो मशरिक और मगरिब, ये जो जमीन और आसमान की मशरिक मगरिब और रोशन हो जाए, उसकी हुस्न और जमाल से मगरिब और मशरिक रोशन हो जाए, और जो है आसमान और जमीन की खुला जो है, जो फिजा कहते हैं आप, ये क्या खुशबू से बढ़ जाए, और उसका दुपट्टा खैर मिन दुनिया व मा फीहा, उसका दुपट्टा जो जन्नती औरत का दुपट्टा जो है दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अब बताइए, इसके लिए हम सिर्फ इतनी सी बात कह लें ये गुस्ताख है? दीन को समझने की हम कोशिश न करें। क्या दीन है, क्या शिर्क है, क्या बिदअत है, क्या सुन्नत है, क्या तौहीद है, सब जानने की कोशिश न करें। ऐसे ही गाफिल न है। यहां तो हम गाफिल रह करके आखिर मरना है, मर के चले गया, और उसको आखिरत में क्या हासिल होगा? कितने ही लोग शिर्क का कुफ्र में मुब्तला होकर के जा रहे हैं, मर रहे हैं रोज दिन लाखों। बताइए, यहां किसी मुसलमान का घर जल गया, कितना देखो मुसलमान का घर जल गया, वहां जल गया, इसकी कितनी फिक्र है, कितनी वावेला है, लेकिन वहां हमेशा के लिए जहन्नम में जलेंगे, क्या होगा उसके लिए कोई फिक्र नहीं। उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। इंसान को खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए, अपने दोस्तों अहबाब की फिक्र करनी, अपने समाज मास्टर की। काफिर ने जला दिया मुसलमानों का घर, देखो मुसलमानों का, अभी तो कोई आया एक वीडियो फेक ही नहीं रहा होगा, देखो मुसलमानों का घर फला जला दिया, मुसलमान घर जला दिया। सब मुसलमान भी इसमें कम माहिर नहीं है, झूठ में सच में काफिरों से भी कितने लोग जो माहिर है, जो एकदम बिल्कुल ऐसे न्यूज जो है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। तो आप बताइए, तो वो चीज है। और एक चीज और, हम एक ताल्लुक से, जो कुफ्र के ताल्लुक से, काफिरों के ताल्लुक से आप लोग को ये बता दें, आगे बढ़ जाइए। एक जगह हमने बड़ी अहम चीज पढ़ी कि हम कितने ही मुसलमान भाई हमारे और काफी लोग मर रहे हैं और शिर्क कुफ्र में मर रहे हैं। वो एक इंसान मुसलमान को जब दावत के काम कर रहा है तो उसको मार रहा है, उसको ये चीज कर रहा है, उसको जला दे रहा है ना? लेकिन खुद बताइए कि वो काफिर जो मर रहे हैं, वो कितने जहन्नम के ईंधन बने हो रहे हैं, कैसे आग में मुब्तला होंगे वो। तो उसके लिए कोई इंसान फिक्र नहीं कर रहा है। भाई लाख हमारा काम क्या है, हम जो जिस उम्मत के मानने वाले हैं कि हर शख्स को जहन्नम से निकालना। हम तो पहले पिछले दर्स में भी हमने कहा, कहीं पे भी हमारे दर्स में एक जगह बता दीजिए कि किसी को हमारा मकसद ये हो कि सबको काफिर मुश्रिक हम कहें। नहीं, हमारा मकसद क्या है कि इंसान क्या है, कुफ्र और शिर्क से निकल जाए और वो अजीम जन्नत का मुस्तहक हो जाए, जिसके अल्लाह रसूल ने कहा कि भाई मौज़ फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नत जो है छड़ी के बराबर भी अगर किसी को मिल गया, नसीब हो गया खुश नसीब इंसान को, तो कसम है दुनिया और आखिरत की तमाम नेमत से बेहतर है।
इसके लिए क्या हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम जाने क्या है शिर्क है, क्या है कुफ्र है, क्या ईमान है, क्या तौहीद है, क्या सुन्नत है, क्या बिदअत है। और हम लोग की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप जितना कोशिश करेंगे, जानेंगे, दीन की बातों पे अमल करेंगे, अल्लाह वाले बनेंगे, आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत में इंशाल्लाह संवरेगा। आखिरत तो संवरना ही है। अगर कोई भी ऐसा नहीं है, आखिरत संवरना है, दुनिया भी आपकी इसी से संवरेगी इंशाल्लाह। और आप हमेशा कोशिश कीजिए, अपने आप को सीखने की कोशिश कीजिए, सवाना ईमान क्या है, सुन्नत क्या है, और उसके बाद उस पर अमल की भी कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। कि हम नहीं जाने, हम ये करें, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी वजह जो होती है कि इंसान के अंदर जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला जो होता है कि इंसान का ताल्लुक जो है, ये इंसान का जो ताल्लुक किसी न किसी से लाजमी तौर पर होता है। ये दिल जो है ना कहीं ताल्लुक जरूर पैदा करेगा, और सबसे बड़ा ताल्लुक पैदा है अल्लाह से। इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से एक ताल्लुक पैदा होता है, अल्लाह से एक रिश्ता पैदा हो जाता है, अल्लाह से सरगोशी नमाज निकलता है। लेकिन जब उसको छोड़ देता है तो किससे होता है? धीरे धीरे अल्लाह से दूरी जाती है, और फिर बंदा तो किसी से ताल्लुक पैदा करेगा तो वही किसी न किसी मखलूक से पैदा करना शुरू कर देता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो शिर्क कुफ्र में मुबतला होकर के जहन्नम का ईंधन बन जाता है। इसीलिए सबसे बेहतर यह है कि आप नमाज को कायम कीजिए, नेक अमल कीजिए। आप लोग कैरेक्टर से, किरदार से, सबको देख करके लोग ये कहे कि ये किस्म की जो है भाई कहाँ तरबियत ले रहे हैं, कहाँ ये कर रहे हैं। आपकी शक्ल सूरत से, आपके इससे कैरेक्टर से, आपके गुफ्तार से, आपके किरदार से लोगों को लगे कि ना भाई कहाँ तरबियत कर रहा है। इंशाअल्लाह यकीनन आप दुनिया में आप लोग कामयाब हैं इंशाअल्लाह, है ना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, जो चीज़ है अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल हम तमाम ईमान को खाता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।